भारतीय नौसेना के अस्त्र भंडार में अब एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की संख्या बढ़ने वाली है। नौसेना के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस खरीद की डील को मंजूरी मिल गई है। लगभग 25 साल पहले भारत और रूस की साझेदारी से बनी ब्रह्मोस को वक्त के साथ न केवल और घातक बनाया गया, बल्कि धीरे धीरे ये स्वदेशीकरण भी होता गया। आज इसकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइल्स में से की जाती है। ये हिंदुस्तान की मिसाइल पावर है। ये भारत का ब्रह्मोस अस्त्र है। वो ब्रह्मोस जो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे शत्रु का नाश करने में सक्षम है। वो ब्रह्मोस जिसके आगे अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल की रफ्तार भी आधी है। वो ब्रह्मोस जिसके प्रहार की आंच से शत्रु पल भर में स्वाह हो सकता है। जल्दी ही दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल में से एक ब्रह्मोस भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने जा रही है। भारतीय नौसेना के असले में 200 से ज्यादा ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल शामिल होने वाली हैं। सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने नौसेना के युद्धपोतों पर तैनाती के लिए 200 से ज्यादा ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। सीसीएस ने बुधवार शाम को हुई बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए लगभग 20,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दे दी। ब्रह्मोस एरोस्पेस और रक्षा मंत्रालय के बीच मार्च के पहले सप्ताह में कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नौसेना के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया है, जिसके तहत भारतीय नौसेना को 200 ब्रह्मोस मिसाइल दी जाएंगी। सुपरसोनिक मिसाइल है। करीब 20,000 करोड़ के सौदे के बाद 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भारतीय नौसेना के अलग अलग जो युद्धपोत हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, बड़े शिप हैं, उन पर तैनात की जाएंगी। एंटी शिप मिसाइल के तौर पर ब्रह्मोस भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगी। भारतीय नौसेना जिस तरह के चुनौतियों का मुकाबला कर रही है, भारतीय नौसेना को 200 सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस करने से एक भारतीय नौसेना की मारक क्षमता का 1 गुना बढ़ेगी। बता दें कि ब्रह्मोस एंटीशिप और अटैक ऑपरेशंस के लिए नौसेना के मुख्य हथियारों में से एक है। नौसेना के पास फिलहाल ब्रह्मोस के 2 वेरिएंट्स हैं, जिसमें पहला है शिप लॉन्च्ड एंटी शिप वेरिएंट, यानी जंगी जहाज से लॉन्च करते दूसरे जंगी जहाज पर हमला करने वाला वर्जन, और दूसरा वेरिएंट है शिप लॉन्च लैंड अटैक वेरिएंट, यानी कि जंगी जहाज से जमीन पर मौजूद किसी बेस को उड़ाने के लिए हमला किया जा सकता है। यूं तो ब्रह्मोस भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है, लेकिन हाल के सालों में आत्मनिर्भर भारत मिशन पर जोर देते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस मिसाइल में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने पर लगातार काम किया जा रहा है। पिछले 2 से 3 सालों में ब्रह्मोस मिसाइल में स्वदेशी कंपोनेंट्स में अच्छा खासा इजाफा भी किया गया है। इन तमाम बदलावों के बाद ब्रह्मोस के कई सफल परीक्षण भी किए जा चुके हैं। मई 2023 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का आईएनएस मार्मुगाओ से सफल परीक्षण किया गया था। मिसाइल अवे, मिसाइल अवे।
इससे पहले मार्च 2023 में इंडियन नेवी ने अरब सागर में अपने कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर से भी ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया था। डीआरडीओ के डिजाइन किए गए बूस्टर के साथ तब ब्रह्मोस मिसाइल ने अरब सागर में टारगेट पर सटीक हमला किया था। तो वहीं दिसंबर 2022 में बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। वायुसेना ने मिसाइल को सुखोई Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया था। टेस्ट के दौरान मिसाइल ने टारगेट की गई शिप को बीचों बीच हिट करके ध्वस्त कर दिया था। यह मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण था। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसको लैंड से, सी से, एयर से, शिप से, सबमरीन से, सब जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है। 15 किलोमीटर तक की इसकी ऑल्टीट्यूड रह सकती है फ्लाइट में। और अगर इसकी खूबियत ही देखें तो 3 से 4 मीटर की हाइट पर भी ये स्किमिंग टेक्नोलॉजी के साथ भी समुद्र के बस 5 मीटर के ऊपर से भी जाके वो शिप्स को फायर एंड टारगेट भी कर सकता है। ब्रह्मोस का जो हम लोग का जो रेंज है, जो एक्सटेंडेड रेंज 800 किलोमीटर तक भी वो जा सकता है। ब्रह्मोस के जो बाकी वेरिएंट्स है 650 किलोमीटर तक भी उनका रेंज जा रहा है। ब्रह्मोस को जो हम लोग बना रहे हैं वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत पूरा बन रहा है और डीआरडीओ इसको बना रहा है और साथ में रशिया की भी एक कंपनी है। और ब्रह्मोस का अगर नाम भी अगर देखें तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर और मॉस्को में जो मस्कवा रिवर है उन दोनों को जोड़कर इस नाम को भी बनाया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को भारतीय नेवी के अंदर आने से भारतीय नेवी की और सशक्तिकरण भी हो जा रही है और मेक इन इंडिया प्रोग्राम से हम लोग का एक बहुत बड़ा बूस्ट भी मिल जा रहा है। जिस तरह से 200 से ज्यादा अभी ऑर्डर्स भी आ रहे हैं इंडियन नेवी के इसके लिए। ब्रह्मोस की इसी ताकत और काबिलियत के चलते हाल ही में कई देशों ने ब्रह्मोस को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। फिलहाल फिलीपींस को ब्रह्मोस निर्यात करने की तैयारी चल रही है। मार्च के अंत तक भारत और फिलीपींस के बीच $375 मिलियन की डील के तहत ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट शुरू किया जा सकेगा। ये किसी देश के साथ डीआरडीओ की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील है। यानी ब्रह्मोस न केवल भारत की तीनों सेनाओं की ताकत में लगातार इजाफा कर रही है, बल्कि रक्षा से जुड़े दुनिया के रण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का परचम भी बुलंद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।